बांग्लादेश में आज खबर ये है कि वहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जो बॉर्डर में बीएसएफ, जो इंडिया की बीएसएफ है, उसने एक बांग्लादेशी पर्सन के ऊपर फायरिंग कर दी थी बॉर्डर के इलाके में। तो उसकी बॉडी आज बांग्लादेश के जो यहाँ पर फोर्सेस है उनको लौटा दी गई है, उनको सौंप दी गई है। तो ये जो व्यक्ति था, इसको बीएसएफ ने शॉट डाउन कर दिया था, और बीएसएफ ने इसकी बॉडी को आज बीजीपी को दे दिया है, जो कि यहाँ की बांग्लादेश गार्ड बॉर्डर का नाम कहते हैं बीजीपी, उसको सौंप दिया है। और ये जो व्यक्ति है जो जिसके ऊपर फायरिंग की थी बीएसएफ ने, उसका नाम है रबीबुल इस्लाम। और इसको 3 बीघा कॉरिडोर के रास्ते से इसको बांग्लादेश को सौंप दिया गया, इसकी बॉडी को। इसकी जो पोस्टमार्टम है वो इंडिया में ही हुआ। अ, इससे पहले अगर आफ्टरनून की बात की जाए तो दोनों देशों की जो बॉर्डर फोर्सेस है उनके बीच में फ्लैग मीटिंग हुई थी, जिसमें बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने इस व्यक्ति की मौत का मामला को उठाया, और उन्होंने इंडिया की जो फोर्सेस की उन्होंने कंडमनेशन किया। उन्होंने इंडिया की जो कार्रवाई थी, बीएसएफ की कार्रवाई, उसकी उन्होंने आलोचना की। ये जो घटना है, ये दूसरी घटना है इस हफ्ते में जब बॉर्डर के सामने बांग्लादेशी व्यक्ति की मौत हुई है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड का एक जवान को इंडिया के जो बीएसएफ है उसने गोली मार दी थी, और इंडिया की बीएसएफ ने कहा था कि स्मगलिंग के काम में ये लगा हुआ था, और इसने प्लेन क्लोथ पहने हुए थे, यानी इसने जो फौज के कपड़े इन्होंने इस व्यक्ति ने नहीं पहने थे, जिस कारण जो बीएसएफ को लगा था कि ये स्मगलर के साथ मिला हुआ है। तो ये पहली वाली घटना थी, और आज कल के दिन एक दोबारा से घटना हो गई। तो दो घटनाएं एक ही हफ्ते में ये सामने आ रही है। और जो अपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश में, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो इस सब का जिम्मेदार बांग्लादेश गवर्नमेंट को ठहरा रही है। वो कह रही है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट इस समय इंडिया के ऊपर प्रेशर नहीं बना पा रही है, और इंडिया खुलेआम जितना वो कार्रवाई कर रहा है वो करते जा रहा है। उसको उस इंडिया के ऊपर कोई भी इस समय रोकने वाला नहीं है इंडिया को। ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर कह रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि जो बांग्लादेश है वो वैसल स्टेट बनता जा रहा है इंडिया का। साथ में उन्होंने कहा कि जो इंडिया और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है वो इतनी ज़्यादा ब्लडी हो चुकी है, इतना ज़्यादा खून खराबा यहाँ पर होता जा रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्लडी बॉर्डर बनती जा रही है इंडिया और बांग्लादेश की। ये बीएनपी के लीडर्स का आरोप है। अभी क्यों इलेक्शन हुए थे बांग्लादेश में, इलेक्शन रिजल्ट आ गए थे, और इलेक्शन रिजल्ट में जो आवामी लीग थी उसको अपने बलबूते में जीत हासिल हुई थी। लेकिन जो दूसरी पार्टी थी उसका जो दर्जा है वो इंडिपेंडेंट के पास रहा। इंडिपेंडेंट को 62 सीटें मिली है। तो इंडिपेंडेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है, एक दूसरे से स्वतंत्र है, तो ये अपना ग्रुप तो बना नहीं सकते। तो इन्होंने क्या क्या रखा है आजकल कि ये शेख हसीना के पास जा रहे हैं, और शेख हसीना से ये मांग कर रहे हैं कि इनको ट्रीजरी बेंच, यानी जो गवर्नमेंट की लाइन है उसमें इनको बैठने की परमिशन मिलनी चाहिए। तो ये चाह रहे हैं। और ये जो शेख हसीना है, ये शेख हसीना ने इनसे बातचीत की, और इन शेख हसीना ने इनसे कहा कि ये जो इनका काम है अपोजिशन का उसको ये करे, और जो गवर्नमेंट का क्रिटिज़म करना चाहते हैं तो करिए, कर सकते हैं। तो ये जो इंडिपेंडेंट है ये 62 चुन के आए थे, और 62 में से जो 57 इंडिपेंडेंट है वो आवामी लीग से जुड़े हुए हैं, यानी कि आवामी लीग पार्टी से इनका संबंध रहा है। तो आवामी लीग ने इनको जानबूझ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में इनको खड़ा किया था, ताकि जो इलेक्शन हो उसमें कम से कम कुछ सीटें अपोजिशन के पास दिखनी चाहिए। तो इसी वजह से जो आवामी लीग के लीडर हैं उनको जानबूझ के इंडिपेंडेंट तरीके से उनको चुनाव लड़ाया गया, और 57 जो इंडिपेंडेंट चुन के आए वो सब के सब आवामी लीग से उनका संबंध है। अभी वहाँ पर रिजर्वेशन का सिस्टम भी चलता है। अभी 50 सीटों को भरना है पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए। तो उसमें इंडिपेंडेंट ने कह दिया कि जो आवामी लीग के कैंडिडेट होंगे उनको ही इंडिपेंडेंट सपोर्ट करेंगे।